ये आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते किसे हैं। देखिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि आते हैं। जो हिंदी मीडियम के माध्यम से है वो इस प्रकार से समझ सकते हैं, ठीक है। और जो एडवांस लेवल के हैं उन्हें मैं बताता हूँ अभी किस प्रकार से समझना है। देखिए जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, वो जा रहा है, हम काम कर रहे हैं, वो गाना गा रही है। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर, किसी एक का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट रखते हैं। ही सी इट या कोई नाम हो या कोई एक वचन संज्ञा हो तो उसके साथ हम इज का प्रयोग करते हैं। एम का प्रयोग केवल आई के साथ करते हैं और यू वी दे या कोई बहुवचन संज्ञा हो तो हम आर का यूज करते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल है, ये काम कर रहा है, इट इज वर्किंग। मैं मोबाइल खरीद रहा हूँ, आई एम परचेसिंग अ मोबाइल। हम बाजार जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू द मार्केट। चलिए आप लोगों को इतना तो पता चल गया कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते किसे हैं। अब हम पैराग्राफ पे आते हैं और पैराग्राफ पे मैंने सभी सेंटेंसेस एक दो छोड़कर सभी सेंटेंसेस प्रेजेंट कंटीन्यूअस के ही रखे हैं जो कि आप लोगों को आसानी से समझ में आ सके। तो देखिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस का मतलब होता है प्रोग्रेसिव, मतलब कि जारी रहना, ठीक है, जारी रहना। कोई काम प्रोग्रेसिव है, ठीक है, जारी है। तो आइए मैं आप लोगों को पैराग्राफ अब दिखाता हूँ और उसके माध्यम से आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि आप डेली लाइफ में इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं। तो देखिए टुडे आई एम फीलिंग वेरी कोल्ड, मुझे आज बहुत ठंड लग रही है। सो इसलिए आई एम गोइंग टू रेड फोर्ट, मैं लाल किले जा रहा हूँ विद माई फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ, टू बाय वार्म क्लोथ्स, गर्म कपड़े खरीदने के लिए। तो आइए आप पैराग्राफ शुरू कर देते हैं। ये तो हेडिंग थी अभी, तो फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ से शुरू होता है, इसके बाद मैं सेकंड पैराग्राफ भी आपको दिखाऊंगा। देखिए टुडे आई एम गोइंग टू विजिट रेड फोर्ट, आज मैं लाल किले जा रहा हूँ विद माई फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज ईटिंग समथिंग, मेरे दोस्तों में से एक दोस्त कुछ खा रहा है। ही कीप्स ऑन ईटिंग समथिंग और अदर, वो कुछ ना कुछ खाता ही रहता है। यहाँ पर देखिए हमने कीप्स ऑन का यूज किया, मतलब कीप ऑन का। उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, कुछ काम लगातार करते ही रहना, ठीक है। और समथिंग और अदर का यूज करते हैं कहीं ना कहीं के सेंस में। ही इज वेरी वोरासियस, मतलब बहुत ही भूखड़ होना, वो बहुत ही भूखा है, मतलब भूखड़ा खाऊ है, वोरासियस का यूज करते हैं। नाउ वी आर स्टैंडिंग एट द बस स्टैंड, कहीं कहीं पर बस स्टॉप भी कहते हैं, आप अपनी सिटी के हिसाब से समझ सकते हैं, बस स्टैंड या बस स्टॉप, ठीक है। नाउ वी आर स्टैंडिंग एट द बस स्टैंड या फिर बस स्टॉप, अब हम बस स्टॉप पर खड़े हो रहे हैं। एंड और वेटिंग फॉर द बस टू कम, और बस के आने का इंतजार कर रहे हैं। माई फ्रेंड्स इज टॉकिंग टू समवन, मेरा दोस्त किसी से बात कर रहा है। द बस गोइंग टू द रेड फोर्ट इज कमिंग वेरी फास्ट, मतलब लाल किले जाने वाली बस बहुत तेजी से आ रही है। लाल किले जाने वाली बस बहुत तेजी से आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो गोइंग है ये बस को मॉडिफाई कर रहा है, ये एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह काम कर रहा है। कैसे कर रहा है, देखिए द बस, कौन सी बस, लाल किले जाने वाली बस, गोइंग टू द रेड फोर्ट, ठीक है। और इसकी वर्ब है ये इज, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए वी कैन सी द बस कमिंग, मतलब हम बस को आते देख पा रहे हैं, ये सेंस है, हम देख सकते हैं, ये सेंस है, ठीक है। तो हम यहाँ सीन का यूज ना करके हम कैन का यूज करते हैं सी के साथ। वी कैन सी द बस, मतलब कि बस आते हुए हम देख रहे हैं या फिर आते हुए हम देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर कमिंग जो है ये भी एडजेक्टिव का काम कर रहा है, जो कि बस के बारे में बता रहा है, कैसी बस, आती हुई बस। माई फ्रेंड इज कैचिंग द बस, मेरा दोस्त बस को पकड़ रहा है। बाय होल्डिंग माई हैंड, मेरे हाथ को अपने हाथ में थाम कर। अभी एक एक करके इनकी हिंदी और इंग्लिश एक साथ दिखाऊंगा आप लोगों को। पहले आप लोग ये पैराग्राफ समझ लीजिए। देखिए वी आर गेटिंग द बस स्टॉप, वी आर गेटिंग द बस स्टॉप, इसका क्या मतलब हुआ, हम बस रुकवा रहे हैं। ये पॉजिटिव वर्ब है, यहाँ पर गेटिंग यूज हुआ है, गेट की फोर्थ फॉर्म, ठीक है। ये भी बताऊंगा किस प्रकार से बना है। नाउ वी आर ऑल बोर्डिंग द बस, हम सब बस में चढ़ रहे हैं, ठीक है, सवार हो रहे हैं। अ फ्रेंड ऑफ माइन, मेरा एक दोस्त, इज बाइंग टिकट्स, टिकट खरीद रहा है, फॉर ऑल ऑफ अस, हम सभी के लिए, टू गो टू द रेड फोर्ट, लाल किले जाने के लिए, एंड और आस्किंग फॉर द फेयर टू गो देयर, और वहां जाने के लिए किराया पूछ रहा है। सम ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे कुछ दोस्त, आर सिटिंग ऑन द सीट, सीट पर बैठे हैं, या फिर इसे इसका मतलब आप समझ सकते हैं आर सिटिंग का, सीट पर बैठ रहे हैं,
या फिर सीट पर बैठे हुए हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, ये एक एडजेक्टिव का भी काम करता है सिटिंग। तो देखिए, एंड और सम आर येट टू गेट सीट्स, मतलब कि कुछ को अभी सीट मिलना बाकी है। येट टू मतलब कोई काम बाकी है अभी। अ फ्रेंड ऑफ माइन हु कीप्स ईटिंग समथिंग इज स्टिल ईटिंग समथिंग। फिर से बताता हूँ, अ फ्रेंड ऑफ माइन, मेरा एक दोस्त, हु कीप्स ईटिंग, जो खाता रहता है, समथिंग कुछ ना कुछ, इज स्टिल ईटिंग समथिंग, अभी भी कुछ खा रहा है। द बस इज स्टॉपिंग, बस रुक रही है, इन द फ्रंट ऑफ द बस स्टैंड, बस स्टैंड के सामने बस रुक रही है। एन ओल्ड मैन ट्राइंग टू बोर्ड द बस, एक बूढ़ा आदमी कोशिश कर रहा है बस में चढ़ने की, बट ही लुक्स वेरी वीक, वो बहुत कमजोर दिखता है। एंड इज अनेबल टू डू सो, वो ऐसा करने में असमर्थ हो रहा है। ठीक है, अनेबल मतलब असमर्थ किसी चीज को करने में। आई एम गोइंग टू हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करने जा रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू होल्ड हिज हैंड, मैं उसकी हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड मेक हिम बोर्ड द बस, और उसे बस में चढ़वा रहा हूँ। अब देखिए, द कंडक्टर इज सेइंग लाउडली, कंडक्टर ने जोर से बोला या जोर से कहा, हरी अप अंकल, मतलब कि जल्दी करो चाचा। एट लास्ट अंकल इज बोर्डिंग द बस, आखिरकार अंकल बस में चढ़ रहे हैं। एंड और सिटिंग ऑन द सीट, और सीट पर बैठ रहे हैं या बैठ गए हैं, ऐसा भी सेंस आता है। माई फ्रेंड्स एंड आई आर टॉकिंग अमंग्स आवरसेल्व्स अबाउट हाउ द बस इज गेटिंग वेरी क्राउडेड, मतलब मेरे दोस्त और मैं आपस में बात कर रहे हैं कैसे बस एकदम भर रही है। ठीक है, क्राउडेड हो रही है, मतलब भीड़ भाड़ हो रही है बस में, कुछ चेंज हो रहा है, तो हमने यहाँ पर गेटिंग का यूज किया है। ये मैं आपको अभी बताऊंगा। देखिए, माई फ्रेंड्स एंड आई आर टॉकिंग अमंग्स्ट आवरसेल्व्स अबाउट द फैक्ट दैट, ये भी यूज कर सकते हैं द फैक्ट दैट, और अमंग्स्ट का यूज करें चाहे अमंग का यूज करें, तो अमंग का यूज ज्यादातर चलता है, लेकिन अमंग्स्ट का यूज बहुत ही कम प्रचलन में है। ठीक है, तो अमंग का ज्यादा यूज होता है, आप लोग अमंग का ही यूज करें। तो ये सेंटेंस है, माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्त, एंड और आई आर टॉकिंग, बात कर रहे हैं, अमंग्स्ट आवरसेल्व्स, आपस में, अबाउट द फैक्ट दैट, इस तथ्य के बारे में, द बस इज स्टार्टिंग टू बी क्राउडेड, कि भरने लगी है बस, बस भरने लगी है, मतलब कि बस में भीड़ होने लगी है, ये बातें कर रहे हैं हम आपस में। While talking among ourselves, आपस में बात करते हुए, one of my friends said, मेरे एक दोस्त ने कहा, look over there, उधर देखो, मतलब वहां देखो, the next bus stop is coming, अगला बस स्टॉप आ रहा है, which is the red fort bus stop, वो लाल किले का बस अड्डा है। ठीक है, one of my friends said, while talking amongst ourselves, इस प्रकार से भी बोल सकते हैं, यही सेंटेंस सेम मीनिंग है। ठीक है, बस यहाँ पर देखिए, हमने while talking को पहले रखा है, और यहाँ पर हमने वन ऑफ माई फ्रेंड सैड को पहले रखा है, बस इतना अंतर है, और बाकी सेंटेंस बिल्कुल सेम है। ठीक है, इस प्रकार से बोले या इस प्रकार से बोल सकते हैं। वाइल वाला सेम है, ये वाइल टॉकिंग आवरसेल्व्स, और ये वाला यहाँ से यहाँ तक। अब हम बात करते हैं इसकी, टॉकिंग टू ईच अदर, टॉकिंग टू ईच अदर का भी वही मतलब है, वाइल टॉकिंग अमंग आवरसेल्व्स। ठीक है, आपस में बात करते हुए, तो आप वाइल को हटा के सिर्फ टॉकिंग लगा सकते हैं, टू ईच अदर भी कर सकते हैं आवरसेल्फ को छोड़ के। अब देखिए, एज वी आर टॉकिंग अमंग आवरसेल्व्स, जैसा कि हम आपस में बात कर रहे हैं, चूंकि हम आपस में बात कर रहे हैं, इसका ये मतलब है एज का, चूंकि या जैसा कि हम आपस में बात कर रहे हैं। वन ऑफ माई फ्रेंड सैड, मेरे दोस्त ने कहा, या इसे सैड भी कर सकते हैं या सेज भी कह सकते हैं, सेज भी कर देते हैं इसे, सेज। ठीक है, मेरा एक दोस्त कहता है, लुक आउट देयर, उधर देखो, द नेक्स्ट बस स्टॉप इज कमिंग, अगला बस स्टॉप आ रहा है, विच इज द रेड फोर्ट बस स्टॉप। ठीक है, वो लाल किले का बस अड्डा है। आप लोगों को पैराग्राफ अच्छे से समझ लेना है, और बाकी तो मैं आप लोगों को बताऊंगा ही किस प्रकार से स्ट्रक्चर है और कैसे हम यूज कर रहे हैं। नाउ माई फ्रेंड्स आर गेटिंग अप फ्रॉम देयर सीट, मतलब कि अपनी सीट से खड़े हो रहे हैं, एंड और गेटिंग द ड्राइवर टू स्टॉप द बस, ड्राइवर से बस रुकवा रहे हैं। आप इस प्रकार से भी बोल सकते हैं, नाउ माई फ्रेंड्स आर गेटिंग अप फ्रॉम देयर सीट्स, मेरे दोस्त अपने सीट से खड़े हो रहे हैं, मतलब अपनी जगह से खड़े हो रहे हैं, एंड और मेकिंग द ड्राइवर स्टॉप द बस, और बस को रुकवा रहे हैं। ठीक है, ड्राइवर से, तो यहाँ मेकिंग का यूज करने पे फोर्स कर रहे हैं रोकने के लिए ड्राइवर को, कि भाई रोक 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 जल्दी, ऐसे करके। अगर गेटिंग का यूज कर रहे हैं तो कन्वेंस कर रहे हैं ड्राइवर को, कि भाई रोक 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 जल्दी, ऐसे करके। अगर गेटिंग का यूज कर रहे हैं तो कन्वेंस कर रहे हैं, मतलब कि भाई रोक दे,
आ गया हमारा बस अड्डा, इस प्रकार से, ठीक है। हम इस प्रकार से भी सेंटेंस को बोल सकते हैं, नाउ माई फ्रेंड्स आर गेटिंग अप फ्रॉम देयर सीट्स, मेरे दोस्त अपने सीट से उठ रहे हैं, एंड और आस्किंग द ड्राइवर टू स्टॉप द बस, और ड्राइवर से बस रोकने के लिए कह रहे हैं। तो आस्किंग का यूज कर सकते हैं, मतलब आस्क का। देखिए, द ड्राइवर इज नाउ ड्राइविंग द बस वेरी स्लोली, ड्राइवर बस को बहुत धीरे चला रहा है अब। एंड द रोड इज कंजेस्टेड, मतलब कि रोड पर बहुत भीड़ भाड़ है। नाउ वी आर गेटिंग ऑफ द बस, नाउ वी आर गेटिंग ऑफ द बस, हम बस से उतर रहे हैं। अ फ्रेंड ऑफ माइन इज थर्स्टी, मेरे एक दोस्त को प्यास लगी है। सो इसलिए या तो इज गोइंग टू ड्रिंक वाटर, वो पानी पीने के लिए जा रहा है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज होल्डिंग समथिंग इन हिज हैंड एंड इज कॉलिंग मी, वो मेरे को बुला रहा है अपने हाथ में कुछ थामे हुए, मेरा एक दोस्त अपने हाथ में कुछ थामे हुए मुझे बुला रहा है। माई अदर फ्रेंड्स आर रनिंग टूवर्ड्स हिम, मेरे दूसरे दोस्त उसकी तरफ दौड़ रहे हैं। एंड हैव रीच्ड हिम, और उसके पास पहुंचे वाइल रनिंग, दौड़ते दौड़ते। आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं, माई अदर फ्रेंड्स आर रनिंग टूवर्ड्स हिम एंड हैव रीच्ड हिम रनिंग, ये वाइल को हटा भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये पैराग्राफ खत्म हो गया। तो उम्मीद है ये पैराग्राफ तो आपको समझ में आया होगा। अब आप लोगों को जो जो नहीं समझ में आया, वो ज्यादातर जो इसमें कठिन शब्द है और जो अलग स्ट्रक्चर यूज हुए हैं सेंटेंसेस बनाने के लिए, वो सभी अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को आप और भी ध्यान से देखें और समझें। अब आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ में दिखाने जा रहा हूँ, जो कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सकते। देखिए, आज मुझे बहुत ठंड लग रही है, इसलिए आज मैं अपने दोस्तों के साथ लाल किले में गर्म कपड़े खरीदने जा रहा हूँ। टुडे आई एम फीलिंग वेरी कोल्ड, सो आई एम गोइंग टू रेड फोर्ट विद माई फ्रेंड्स टू बाय वार्म क्लॉथ्स। फीलिंग मतलब कुछ महसूस करना। अगर हम कहें आई एम फीलिंग वेरी हॉट, मतलब कि मुझे गर्मी लग रही है, मैं अपने दोस्तों के साथ लाल किले घूमने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू विजिट रेड फोर्ट विद माई फ्रेंड्स, मतलब गोइंग टू का यूज हम करते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब कोई काम करने जाना, कोई काम होने वाला है, इस सेंस में। सॉरी, मुझे थोड़ा कोल्ड हो रखा है, इस वजह से मुझे बोलने में थोड़ी परेशानी हो रही है। तो देखिए, वन ऑफ माई फ्रेंड इज ईटिंग समथिंग, ही कीप्स ऑन ईटिंग समथिंग और अदर। कीप ऑन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कोई काम लगातार करते रहना। वो पेटू है या खाऊ है। ही इज वेरी वोरेशियस, वोरेशियस मतलब किसी चीज की बहुत भूख होना, कुछ भी हो सकता है वो, खाने के अलावा कुछ भी, लेकिन हम खासकर खाने की बात करते हैं तब वोरेशियस का यूज करते हैं। अब हम बस स्टैंड पर खड़े होकर बस के आने का इंतजार कर रहे हैं। नाउ वी आर स्टैंडिंग एट द बस स्टैंड, और बस स्टॉप कुछ भी कह सकते हैं, स्टैंड या स्टॉप जो भी आपकी सिटी में चलता हो, ठीक है। एंड वेटिंग फॉर द बस टू कम, मेरा एक दोस्त किसी से बात कर रहा है। माई फ्रेंड इज टॉकिंग टू समवन, लाल किला जाने वाली बस बहुत तेजी से आ रही है। द बस गोइंग टू द रेड फोर्ट इज कमिंग वेरी फास्ट, गोइंग यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह यूज हुआ है, जो कि एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, जो कि बता रहा है कौन सी बस, लाल किले जाने वाली। हम बस को आते हुए देख पा रहे हैं। वी कैन सी द बस कमिंग, आते हुए मतलब बस को मॉडिफाई कर रहा है, कमिंग, ठीक है, बस के बाद आकर। देखिए, सीन आईएनजी लगाना सी में, इससे अच्छा है कि हम कैन के साथ सी का यूज करते हैं। मेरा दोस्त मेरा हाथ पकड़कर बस पकड़ रहा है। माई फ्रेंड इज कैचिंग द बस बाय होल्डिंग माई हैंड, हम बस को रुकवा रहे हैं। वी आर गेटिंग द बस स्टॉप्ड, ये कॉन्स्टिव वर्ब है गेट यहाँ पर, जो कि गेट, उसके बाद हमने डूअर, क्योंकि बस को ही रुकवा रहे हैं तो कोई डूअर नहीं है, तो हम सीधा बस को लिख रहे हैं बस, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये पैसिव है पॉजिटिव पर, ठीक है। अब हम सब बस में चढ़ रहे हैं। नाउ वी आर ऑल बोर्डिंग द बस, बोर्ड मतलब सवार होना। मेरा एक मित्र सबके लिए लाल किले जाने का टिकट खरीद रहा है और वहां जाने का किराया पूछ रहा है। अ फ्रेंड ऑफ माइन, या हम कहें वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज बाइंग टिकट्स फॉर एवरीवन, एवरीवन की जगह कर सकते हैं फॉर अस टू गो टू द रेड फोर्ट एंड आस्किंग फॉर द फेयर टू गो देयर, ठीक है। मेरे कुछ दोस्त सीटों पर बैठे हैं और कुछ को अभी सीट मिलनी बाकी है। Some of my friends are sitting on the seats and some are yet to get seats. Be form of the verb मतलब कि is और was verb के बाद हम yet to का यूज करते हैं, उसके बाद verb की फर्स्ट फॉर्म, कोई काम होना या करना भी बाकी है इस सेंस में, ठीक है। मेरा एक दोस्त जो कुछ ना कुछ खाता रहता है, वो अभी भी कुछ खा रहा है।
A friend of mine who keeps eating something is still eating something. मतलब कि still का यहाँ पर मतलब है अभी भी, ठीक है, पहले भी वही काम और अभी भी वही काम। बस स्टैंड के सामने बस रुक रही है। The bus is stopping in the front of the bus stand. एक बूढ़ा आदमी बस में चढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह बहुत कमजोर दिख रहा है और ऐसा करने में असमर्थ है। An old man is trying to board the bus, but he looks very weak and is unable to do so. मैं उसकी मदद करने जा रहा हूँ। I am going to help him. मैं उसका हाथ पकड़कर उसे बस में चढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। I am trying to hold his hand and make him board the bus. कंडक्टर जोर से कह रहा है, जल्दी करो चाचा। The conductor is saying loudly, hurry up uncle. आखिर में चाचा बस पर चढ़ रहे हैं और सीट पर बैठे हैं या बैठ रहे हैं, ठीक है। At last, uncle is boarding the bus and sitting on the seat. मैं और मेरे दोस्त आपस में बात कर रहे हैं कि कैसे बस में काफी भीड़ हो रही है। My friends and I are talking among ourselves about how the bus is getting very crowded. मैं और मेरे दोस्त आपस में इस बात को लेकर बात कर रहे हैं कि बस में भीड़ होने लगी है, ठीक है, अब लगी है, भीड़ होने लगी है। वही सेंटेंस है दूसरे प्रकार से, देखिए, My friends and I are talking about ourselves about the fact that, ठीक है, इस बात को लेकर कह सकते हैं, ठीक है। बस इज स्टार्टिंग टू बी क्राउडेड, कि बस में भीड़ होने लगी है, इस सेंस में है, ठीक है, स्टार्टिंग का यूज किया। अब देखिए, आपस में बात करते करते मेरे एक दोस्त ने कहा, उधर देखो अगला बस स्टॉप आ रहा है जो लाल किला का बस स्टॉप है। While talking among ourselves, one of my friends said, "Look over there, the next bus stop is coming, which is the Red Fort." मेरे एक दोस्त ने आपस में बात करते हुए कहा, उधर देखो अगला बस स्टॉप आ रहा है जो कि लाल किला बस स्टॉप है, ठीक है, लाल किले का। तो हम इस प्रकार से बोल सकते हैं, One of my friends said, while talking amongst themselves, "Look over there, the next bus stop is coming, which is the Red Fort bus stop." हम इस प्रकार से बता सकते हैं, talking to each other, आपस में बात करते हैं। One of my friends said, मेरे एक दोस्त ने कहा, "Look over there, वहां देखो, the next bus stop is coming." अगला बस स्टॉप आ रहा है, which is the Red Fort bus stop, जो लाल किले का बस अड्डा है। हम इस प्रकार से कह सकते हैं, जैसा कि हम आपस में बात कर रहे हैं, मेरा एक दोस्त कहता है, वहां देखो अगला बस स्टॉप आ रहा है जो कि लाल किले का बस स्टॉप है। As we are talking among ourselves, one of my friends said, "Look out there, the next bus stop is coming, which is the Red Fort bus stop." अब मेरे दोस्त सीट से उठ रहे हैं और ड्राइवर से बस रुकवा रहे हैं। Now my friends are getting up from their seats and getting the driver to stop the bus. ठीक है, यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊं, ये गेट जो है ये पॉजिटिव वर्ब की तरह यूज हुआ है, आप लोगों को साफ साफ दिख रहा होगा, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है पॉजिटिव का, ठीक है। गेट का यूज किया, उसके बाद हमने डूअर को रखा है, उसके बाद इन्फिनिटिव, टू इन्फिनिटिव, ठीक है, तो क्लियर है। अब मेरे दोस्त अपने सीट से उठ रहे हैं, ड्राइवर को बस रोकने के लिए कह रहे हैं। Now my friends are getting up from their seats and asking the driver to stop the bus. Asking का यूज कर सकते हैं getting की जगह, जब कहने की बात हो कुछ, ठीक है। सड़क पर भीड़ भाड़ होने के कारण चालक अब बहुत धीमी गति से बस चला रहा है। The driver is now driving the bus very slowly as the road is congested. अब हम बस से उतर रहे हैं। Now we are getting off the bus. मेरा एक दोस्त प्यासा है, इसलिए वह पानी पीने जा रहा है। A friend of mine is thirsty, so he is going to drink water. मेरा एक दोस्त अपने हाथ में कुछ लिए हुए है और मुझे बुला रहा है। One of my friends is holding something in his hand and calling me. मेरे दूसरे दोस्त उसकी तरफ दौड़ रहे हैं और दौड़ते दौड़ते उसके पास पहुंच गए। My other friends are running towards him and have reached him while running. इस प्रकार से, या फिर आप इस प्रकार से बना सकते हैं, My other friends are running towards him and have reached him running. ठीक है, तो यहाँ पर रनिंग, वाइल रनिंग की जगह आप सिर्फ रनिंग भी कर सकते हैं, वाइल को रिमूव कर सकते हैं। एक कपड़ा बेचने वाला चिल्ला रहा है, 2 स्वेटर 100 रुपए के, 2 स्वेटर 100 रुपए के, वगैरह वगैरह, 100 रुपए में 2 स्वेटर, ठीक है, इसी प्रकार से। A cloth seller is shouting, चिल्ला रहा है, 2 स्वेटर for 100 रुपीज, 2 स्वेटर for 100 रुपीज, इस प्रकार से, and so on, और वगैरह वगैरह, इस प्रकार से।